बोली भाषा में बहुत अंतर हो गया। इधर हम लोग कहते हैं चाय चाय, उधर कहते हैं चैया, इधर कहते हैं पानी तो उधर कहते हैं पनिया, इधर कहते हैं खाना तो उधर कहते हैं खनवा। नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता आपको सुनाता हूँ। आपको अच्छा लगता है आप लाइक कमेंट और शेयर करते हैं। इस समय दमनदीप में आया हुआ हूँ, मतलब गुजरात के पास पड़ता है। मुझे मिल गए हैं कश्यप जी हैं, ये भी फिशरमैन कम्युनिटी से आते हैं और रहते हैं ये मैनपुरी के अंदर। इनसे मिलते हैं, बात करते हैं। पूरा वीडियो पक्का आपको अच्छा लगेगा। सर जी, हमारा फेसबुक पेज चलता है, यूट्यूब चैनल है और आपने वीडियो रिकॉर्ड परमिशन दिया हुआ है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। पहले स्वयं अपना खुद आप परिचय दीजिए, फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं सर। आपको भी चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। मेरा परिचय है प्रेमचंद कश्यप, जनपद मैनपुरी करहल का मैं रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूं। 2022 में समाजवादी पार्टी गठबंधन से सिद्धार्थनगर सोहरतगढ़ से मैं प्रत्याशी था। अब आप पूछिए कितना वोट मिला था मोटा मोटी आपको? हमको लगभग वहाँ पर 50,000 वोट मिला, दूसरे नंबर पे मैं रहा। रहने वाले आप मैनपुरी की और चुनाव आके लड़ते हैं, पूर्वांचल के सिद्धार्थनगर से लड़ते हैं। इतना लंबा सफर क्यों तय किया था आपने 2022 में? देखिए, हमारी तैयारी थी पश्चिमांचल में, हमारी तैयारी थी फरकाबाद में, हमारी तैयारी थी मैनपुरी में, मैनपुरी सदर, भोगांव सदर, फरकाबाद विधानसभा में अमृतपुर पर हमारी तैयारी चल रही थी। मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी का मैं उस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। तो हमको जानकारी भी नहीं हुई, हमको सिद्धार्थनगर पे सोहरतगढ़ से हमको टिकट दे दी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझको पता लगा कि यहाँ पर निषाद समाज का वोट लगभग 34-35 हज़ार है। लेकिन 600 किलोमीटर पहुँचकर बोली भाषा में बहुत अंतर हो गया। इधर हम लोग कहते हैं चाय, उधर कहते हैं चैया, इधर कहते हैं पानी तो उधर कहते हैं पनिया, इधर कहते हैं खाना तो उधर कहते हैं खनवा। मैनपुरी में कहते हैं खाना जी, और सिद्धार्थ कहते हैं खनवा। पानी कहते हैं मैनपुरी में, वहाँ बोलते हैं पनिया। पनिया। तो थोड़ा आपको लैंग्वेज की दिक्कत शुरू में रहा होगा। हाँ, लैंग्वेज का दिक्कत है, पर मैंने समझा। हाँ, और समझने में मात्र मुझे 20 दिन का समय मिला। सबसे बड़ी कमी ये रही, समाजवादी पार्टी गठबंधन से हमको टिकट तो मिला 2022 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही हमारे प्रचार में नहीं पहुंचे एक भी दिन। ओम प्रकाश राजभर जी एक भी दिन नहीं गए। हमने ओम प्रकाश राजभर जी से कहा कि मंत्री जी, हमारे यहाँ अखिलेश यादव जी का रोड शो करा दो, एक जनसभा करा दो, आप अपनी जनसभा यहाँ कर लो तो हमारी चुनाव में जो कमी आ रही है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन हमारी एक बात नहीं सुनी गई। हमने अपने समाज के दम पर, कार्यकर्ताओं के दम पर वहाँ मेहनत करके 50,000 वोट प्राप्त किया था। अब समझते हैं, थोड़ा सामाजिक काम समझते हैं। जैसे मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ और गोरखपुर का रहने वाला हूँ। हमारा गोरखपुर जो लोकसभा है ना, वहाँ पे अगर देखेंगे आप मोटा मोटी 4-5 आबादी निषाद समाज की होगी, मतलब फिशरमैन कम्युनिटी लोग होगी। आप मैनपुरी से आते हैं, वहाँ टाइटल लोग कश्यप लगाते हैं, मेनली लगाते हैं, तो वहाँ पे आबादी है कश्यप समाज की कि नहीं है? देखिए, पश्चिमांचल में पूर्वांचल से बेहतर हमारा समाज है। जैसे तमाम उपजातियों में मछुआ समुदाय बटा हुआ है, जैसे कश्यप, निषाद, मांझी, मंझवार, गौड़, गुड़िया, रैकवार, कार, धीमर, बातम, तुरा, तुरजा, केवट, बिंद, सानी, मल्ला, तमाम जातियों में बटा है। ये समाज की आबादी इस देश और प्रदेश के अंदर 18% है। नहीं, आपके मैनपुरी में आबादी है कि नहीं? हमारे मैनपुरी में 1.5 लाख है कश्यप समाज लोकसभा में। हाँ, लोकसभा में। सदर विधानसभा में लगभग 60,000 है मैनपुरी सदर पे। भोगांव विधानसभा में 39,000 है। तो कश्यप समाज के लोग किससे प्रभावित, किस पार्टी ज़्यादा प्रभावित उस क्षेत्र में है? देखिए, हमारा समाज चाहता है जो हमको आरक्षण देगा हम अब उसी को वोट देंगे। अच्छा, वो उधर भी पश्चिमांचल में बिल्कुल आग लगा हुआ, उधर भी आग लगा हुआ, पूरी तरीके से आग लगी हुई है। समाज जागृत हो गया, अब समाज शिक्षित हो गया, अब समाज किसी की गुलामी नहीं करना चाहता है। आरक्षण मुद्दा उधर भी है बहुत जबरदस्त तरीके से। अभी देखा जा रहा है कि आप ओम प्रकाश राजभर पार्टी के बड़े पद के ऊपर थे, अभी कुछ दिन पहले जो है उस पार्टी को छोड़ दिया आपने, उसके बाद जाकर के बिहार के रहने वाले मुकेश सहनी की पार्टी है,
वीआईपी पार्टी उसको छोड़ के अपने उनका दामन थाम लिया हुआ, क्यों ऐसा क्यों आपने किया हुआ है? देखिए, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने मुझे 2 बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, प्रदेश का महासचिव बनाया, मुझे चुनाव लड़ा। लेकिन वो मेरे घर आए थे चल के, मैं उनको पार्टी में उनकी तरफ से मैं शामिल होने नहीं गए थे। मेरे घर आए, घर बैठ के बात करी, बोले पश्चिम में मेरा संगठन नहीं है, तो पूरा मैंने संगठन उनको तैयार करके दिया। लेकिन मेरी शर्त एक थी, ये हमारी मछुआ समुदाय की जातियां हैं, इन जातियों को आप आरक्षण दिलाइए। उन्होंने कही कोई बात नहीं कश्यप जी, हम सरकार में जैसे ही आएंगे तो इनको आरक्षण दिलाने का बात काम करेंगे, किया जाएंगे, आरक्षण दिलवाएंगे। और उन्होंने 3 बातें रखी थी, एक शिक्षा, अनवार्य शिक्षा 1 से लेकर एमए तक की शिक्षा फ्री होना चाहिए। जिस स्कूल में विधायक का, मंत्री का, सांसद का, डीएम का, विधायक का बच्चा पढ़ना चाहिए, सांसद का बच्चा पढ़ना चाहिए, उसी स्कूल में चुनाव में बातें ऐसा जान लीजिए, मुझे लगता है वो बातें नहीं उड़ रहे होंगे, इसीलिए आपने छोड़ करके वीआईपी पार्टी क्यों ज्वाइन किया आपने? देखिए, जब हमारे समाज को वहाँ धोखा मिल रहा था, कहाँ? ओम प्रकाश राज पार्टी में? बिल्कुल, हमारे समाज को हक अधिकार नहीं मिल रहा था, हमारे समाज की बात को दमन किया जा रहा था, तो हमें ऐसी पार्टी में रहने से फिर क्या फायदा? मैं समाज में पैदा हुआ हूँ, समाज का दुख दर्द मैंने देखा। मुकेश सहनी पहले से आप जानते थे, अभी जल्दी स्टार्ट नहीं, मुकेश सहनी को मैं पहले से नहीं जानता था, मैं जानता था वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी जी की है। जब मेरी सिद्धार्थ नगर में मेरी टिकट हुई, तो वहाँ पर वीआईपी पार्टी से कोई एक निषाद लड़ रहा था 2022 में। तो हमको पता लगा कि यहाँ चुनाव चिन्ह नाव है, नाव छाप पार्टी भी यहाँ पर उतरी हुई है। और मुझे समाजवादी पार्टी गठबंधन से टिकट मिली। तो हमसे कुछ लोगों ने कहा अगर नाव छाप अगर बैठ जाए वीआईपी पार्टी का कैंडिडेट, तो आप यहाँ निकल सकते हैं। तो मैंने कोशिश करी, मैंने कि मेरी तो मुकेश सहनी जी से परिचय नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ वो हमारे समाज के हैं। तो किसी ने हमको नंबर दिया, मैंने नंबर से बात करी, तो माननीय मुकेश सहनी जी ने नंबर से तुरंत बात की और बोले कश्यप जी आपका पर्चा क्लियर हो गया क्या? मैंने कि पर्चा कल डेट लगी हुई, कल क्लियर होगा। आपका पर्चा क्लियर होने पर हमको तुरंत अवगत कराएं। दूसरे दिन हमारा पर्चा क्लियर हो गया। हमने फिर मुकेश सहनी जी से बात करी, उन्होंने कहा ठीक है, हमारा प्रत्याशी वहाँ पर अब नहीं लड़ेगा, मैं पर्चा वापस लिखवाता हूँ। वो एहसान आपको ऊपर था, इसका मतलब? हाँ, बिल्कुल। अब ये देखिए एहसान कितना बड़ा था, समाज का एक लीडर, उस समाज का दर्द कितना था। हमने देखा कि उन्होंने पर्चा वापस ले लिया और अपनी टीम हमारे साथ भेज दी, अपनी टीम के साथ लगा के उन्होंने चुनाव लड़ाने का काम किया। वहाँ जितना सानी समाज था वो हमारे साथ लग गया और चुनाव पूर्वांचल में मुकेश सहनी डोल रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, मजबूती से चल रहे हैं और 2022 में चुनाव लड़े तो इसमें ठीक है। पश्चिमांचल उनका पकड़ नहीं था, क्या आप कंधे बंदूक के चलाएंगे 2027 में? तो क्या आप उनको जो है उनका नैया पाकड़ा उनको सहयोग कर सकते हैं आप? देखिए, मुकेश सहनी जी बिहार के रहने वाले हैं। जब हमने पार्टी से सुहेलदेव आती समाज पार्टी इस्तीफा दिया तो वो बोले, लोग कहते हैं, अन्य पार्टियों के लोग कहते हैं कि हाँ मुकेश सहनी जी का क्या है। हमारे मछुआ समाज के लोग कहते हैं, कुछ जो उत्तर प्रदेश सरकार में कुछ मंत्री हैं, पश्चिमांचल में देखा मुकेश सहनी का नहीं पकड़ है, मतलब आपके माध्यम से पकड़ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? इतना पकड़ बल लेगा कि ये छोटी छोटी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, पूरा कश्यप समाज एकजुट होकर मुकेश सहनी जी के साथ चलेगा। और अभी देखना 25 जुलाई से जो रथ यात्रा निकल रही है, उसमें बहुत बड़ी तादाद से भी चलेगी, 20-20 हजार की। मुकेश सहनी को यूपी में मजबूत करेंगे आप लोग? करेंगे, बिल्कुल मजबूत करेंगे। हमारा नेता, हमारी पार्टी, हमारा घर। तो कहीं तो आपको मन में नहीं कि 2022 में चुनाव लड़े हुए थे मुकेश सहनी, इस बात के 2027 में भी चुनाव लड़ा जाएगा, कहीं इस मन से तो नहीं आया? देखिए, मन कुछ नहीं है, हमें केवल समाज को आरक्षण दिलाना है। समझ रहे आप? इस आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, हमें मछुआ समुदाय को आरक्षण दिलाना है। जब हम इस जात में पैदा हुए हैं, जब हमारा खून है, हमारे समाज को आज दिन तक 80 सालें हो गई देश को स्वतंत्र हुए, होने जा रही हैं, लेकिन हमारे समाज को आरक्षण नहीं। स्वर्ण जात को 10% आरक्षण 72 घंटे में प्राप्त हुआ। चाहे पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिमांचल हो, चाहे पूर्वांचल का नेता हो, चाहे पश्चिमांचल का नेता हो, वो भी बात कर रहे हैं कि उनको निषाद आरक्षण चाहिए। जो पूर्वांचल के नेता उनको भी कर रहे हैं कि निषाद आरक्षण चाहिए। मुझे लगता है निषाद आरक्षण का मुद्दा जो है ना 2027 में गरमाएगा और लगता है जो पार्टी
सत्ता में है उनको दबाव बनेगा, हो सके निषाद समाज को आरक्षण दे दे। सर मेरा प्रयास रहता है निषाद समाज के लोगों से मुलाकात करा दूं, आपसे परिचय करवा दिया है और 2027 में फिर चुनाव लड़े और मौका मिलेगा तो हम लोग निषाद समाज के कस्बे में आपको चुनाव प्रचार में हम लोग चलेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। निषाद समाज के लोगों से मतलब कश्यप निषाद बिन समाज मिलने का सिलसिला जारी दोस्तों। चलिए आप लोग नमस्कार, धन्यवाद आप सब लोग का। आप लोगों को सबको चैनल के माध्यम से सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।